अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं याश शुजा। मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। दोस्तों, बड़ी अहम डेवलपमेंट हो रही है पाकिस्तान में और इन धांधली ज़दा इंतखाबात के खिलाफ शायद पूरा मुल्क जो है वो एहतजाज पर निकलने को तैयार है। और पहली जो बड़ी खबर यह है कि मौलाना फजलुर रहमान ने ना सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट को इंतखाबात में धांधली का जिम्मेदार करार दे दिया है, बल्कि उन्होंने मैदान में निकलने का ऐलान भी कर दिया है। इसके साथ साथ दूसरी खबर यह है कि बड़ा ही हैरान कुन ये मरहला है कि मौलाना फजल रहमान ने एहतजाजी तहरीक में पीटीआई और इमरान खान के साथ मिलने के इम्कान को भी जाहिर कर दिया है कि अगर इख्तलाफात खत्म हो जाए तो मिलकर भी ये तहरीक चलाई जा सकती है। और इसके बाद बड़ी खबर यह है कि इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इमरान खान को मामलात यानी कि ख़त्म करने, सुलह करने की एक और पेशकश हुई है। वो क्या हुई है वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले जो इंतखाबात के हवाले से एहतजाज है उसका दायरा कार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। सबसे पहले बलूचिस्तान में एहतजाज शुरू हुआ। पीटीआई के चारों अरकान असम्बली जो जीते हुए हैं वो एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन अब उस एहतजाज में वो तो धरना दे के बैठे हैं, लेकिन अब उस एहतजाज में शाहजेन बुगटी और उनके भाई गुहराम बुगटी भी कूद पड़े हैं और उन्होंने 15 फरवरी को मरकजी जो शाहराह है बलूचिस्तान की, जो पाकिस्तान से उसको मिलाती है, उसको बंद करने का ऐलान कर दिया है। अभी ये मामला यहां पे खत्म नहीं हुआ। एएनपी के एमल वली खान ने भी 20 फरवरी से पूरे मुल्क में एहतजाज का ऐलान कर दिया है और इसका जो इसका पहला जो मामला है वो सवाबी से 20 फरवरी को शुरू होगा और जिसमें एहतजाजी जलसे भी होंगे और शाहराह को भी बंद किया जाएगा। दूसरी जानिब बलूचिस्तान की कौम परस्त जमातें भी एहतजाज पे हैं। उसके बाद सिंध में भी जो जीडीए है उसने एहतजाजन अपनी सीटें छोड़ने का इंदिया दे रखा है। दूसरी जानिब मौलाना फजल रहमान ने बड़ा सख्त इंटरव्यू दिए हैं धांधली के खिलाफ, मुख्तलिफ चैनल्स को भी दिए हैं। और उनके जो जनरल सेक्रेटरी हैं राशिद सूमरो, जो सिंध से हैं जनरल सेक्रेटरी, उन्होंने तो मुसल्ला जद्दोजहद का भी इंदिया दे दिया है वसीम बादामी के प्रोग्राम में ARY में कि शायद इनकलाब के लिए JUI के कारकुनों के हाथ बने हैं, जमहूरियत के लिए बने ही नहीं है। दूसरी जानिब मौलाना फजल रहमान ने बड़ी सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि अब तक जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट है, हमारा मैंडेट चुराया गया और मौजूदा असम्बली को और मौजूदा इंतखाबात को उन्होंने 2018 से भी बदतरीन करार दे दिया। शहबाज शरीफ की हुकूमत के बारे में उनका कहना था कि ये नहीं चल सकेगी और साथ ही साथ उन्होंने दुआ भी दे दी कि खुदा करे ये हुकूमत ना चले। ये तमाम मामलात और इसके साथ साथ आखिरी एक सवाल पर उन्होंने ये कहा कि इम्कान रद्द नहीं किया जा सकता कि एहतजाजी तहरीक में हम पीटीआई के शाना बिशाना हो, इमरान खान के शाना बिशाना हो, अगर इख्तलाफात को ख़त्म कर दिया जाए। तो ये तो थी मौलाना फजल रहमान की जानिब से जो हुई, लेकिन उस पर लेटेस्ट अपडेट मैं आपको दूं कि नवाज शरीफ जो है वो सरगर्म हो गए हैं और अपने भाई की बनने से पहले ही उजड़ने वाली हुकूमत को बचाने के लिए उन्होंने मौलाना फजल रहमान से रब्ता करने का फैसला किया है। और इस मकसद के लिए अगर मौलाना फजल रहमान टेलीफोन लाइन पे ना आए या उन्होंने कोई मुस्बत जवाब ना दिया तो नवाज शरीफ ने उनको उनसे मुलाकात के लिए जाने पर भी आमादगी का इजहार किया है। ये तो थी एहतजाजी सियासत और इंतखाबात के हवाले से जो एहतजाज जारी है पूरे मुल्क में, उसके हवाले से बात थी। अब मैं अपनी जो आप समझें कि आखिरी खबर है कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जो पेशकश की गई है और ये पेशकश बड़ी ही मानी खेज है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम लोधी साहब ने एक इंटरव्यू में कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट अब भी इमरान खान से बात करने को तैयार है और वो खुद इसमें किरदार अदा करने को तैयार है, लेकिन उसके लिए उन्होंने कहा है कि सबसे पहले पीटीआई का जो सोशल मीडिया ब्रिगेड है उसको इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हर्जासराई जो है वो बंद करना होगी और उसके बाद फिर मामलात आगे चलेंगे और इमरान खान साहब आज़ाद भी हो सकते हैं इसमें और उनकी वो सीटें जो इलेक्शन कमीशन में और अदालतों में उनके केस जाएंगे उसमें भी इस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत नहीं करेगी। और उन्होंने ये भी इम्कान जाहिर किया कि इमरान खान साहब की मरकज़ में हुकूमत भी बन सकती है पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर, और इस मकसद के लिए उन्होंने तजवीज़ दी कि बिलावल भुट्टो को खुद उनसे रब्ता करना चाहिए, खुद जाना चाहिए, क्योंकि वो छोटे भी हैं और छोटी जमात से हैं। ये उनके ख्यालात थे और इसके साथ साथ उन्होंने कॉन्सिक्वेंसेस भी जाहिर कर दिए हैं कि अगर इमरान खान अपनी जिद पे अड़े रहे तो ना तो वो रिहा हो सकेंगे और ये भी याद रखें कि उनकी नशिस्तों के फैसले भी उनकी मर्जी के मुताबिक नहीं आएंगे। और इसके साथ साथ ये भी याद रखें कि आइंदा नैब का चेयरमैन भी PDM ही तैनात करेगी, आइंदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी PDM ही तैनात करेगी और आइंदा अगर किसी को
एक्सटेंशन देना होगी तो उसका फैसला भी पीडीएम ही करेगी। और इस तरह उन्होंने ये एक तरह से आप समझ लें कि अंडर द लाइन या बिटवीन द लाइन एक तरह से उन्होंने उनको डराने की कोशिश की है। अब इस पेशकश के ऊपर मेरा जो जाती ख्याल है कि अगर इमरान खान आज कंप्रोमाइज करते हैं और पीपल्स पार्टी के साथ इक़्तिदार में बैठने के लिए तैयार हो जाते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे उनके वोटर्स को कोई अच्छा पैगाम जाएगा, क्योंकि वोटर्स ने इमरान खान को स्टेटस को की कुव्वतों के साथ हाथ मिलाने के लिए वोट नहीं दिया। आज पूरी दुनिया का मीडिया चीख चीख कर इमरान खान की कामयाबी और उसके वोटर्स की तारीफ कर रहा है। आपका जो सबसे नंबर 1 दुश्मन है इंडिया, उसका मीडिया चीख चीख कर पाकिस्तानी वोटर्स की तारीफ कर रहा है कि इस वोटर्स ने, निहत्ते वोटर्स ने खामोशी से बगैर किसी लड़ाई के चुपचाप जाकर एक इनकलाब बर्पा किया है और चुपचाप जाके अपने उम्मीदवार को वोट दिया और तमाम तर नामसायद हालात के बावजूद भी अपने उम्मीदवार का इंतखाबी निशान ढूंढा और उसको वोट दिया। तो मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान को इस मरहले पर इस तहरीक को इस तरह डीरेल करने की इजाज़त देनी चाहिए और उनको कोशिश की जा रही है कि वो डीरेल हो जाए। तो अगर वो पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत बनाते हैं और जिसकी पेशकश पीपल्स पार्टी उनको कर चुकी है और ये पीपल्स पार्टी के कई लीडर इस चीज़ का बरमला मीडिया पे आके इजहार कर चुके हैं कि पीटीआई और इमरान खान की जो जिद है उसकी वजह से हमने सबसे पहले उन्हीं को ऑफर की थी और वो ऑफर भी पीपल्स पार्टी ने अपनी मर्जी से नहीं की थी। जो अल्फाज इमरान खान, साबिक सदर आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी के खिलाफ इस्तेमाल कर चुके हैं, पीपल्स पार्टी कतन उनके साथ इत्तेहाद या कोई कोलिशन हुकूमत नहीं बनाना चाहती। लेकिन ये सब उन्होंने किसी इशारे पे किया और इमरान खान वो इशारा भांप गए और उन्होंने उनके साथ इत्तेहाद नहीं किया। और अभी भी ये जो पेशकश हुई है ये भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। ताहम इस मौके पर एक चीज मैं आपको कहता जाऊं कि पीटीआई की क्यादत की तरफ से उनके वोटर्स काफी, वो क्यादत जो बाहर है इस वक्त जेल से, उससे वोटर्स काफी मायूस होते जा रहे हैं, क्योंकि पंजाब से जितने उनके अराकीन असम्बली टूट टूट कर नून लीग और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई तो कुजा बैरिस्टर गौहर खान साहब ने अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई का आगाज नहीं किया, कोई बयान तक नहीं दिया, कोई मजम्मत का बयान ही बंदा दे देता है वो तक नहीं दिया। और वोटर्स जो है वो इस पर शदीद बरहम है कि उनके अराकीन असम्बली जो है कुरान पे हलफ उठाकर इमरान खान के नाम पर वोट लेकर नून लीग और इस्तेकाम पाकिस्तान से अपना रेट लगवा रहे हैं और उनकी क्यादत सो रही है। दूसरी जानिब केपीके में और बलोचिस्तान में तो शुरू हो चुका है एहतजाज पीटीआई की जानिब से और बड़ा जोर शोर से हो रहा है, लेकिन पंजाब में अभी तक एहतजाज के नाम पर एक कॉल नहीं दी गई। एक कॉल दी गई थी और डर के फिर उसको भी वापस ले लिया गया। इस पर भी हमाद अजहर के खिलाफ कारकुनों का गुस्सा बहुत ज्यादा है, बल्कि केपीके और बलोचिस्तान से भी सवाल उठ रहे हैं कि पंजाब की पीटीआई क्या कर रही है। दूसरी जानिब इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर के बारे में मैंने आपको कल खबर दी, उनको वज़ीर आज़म नामजद किया है और वो किसी सूरत भी ताकतवरों को पसंद नहीं आया और आज उनके वारंट गिरफ्तारी भी निकाल दिए गए हैं। और मेरे ज़राए के मुताबिक इमरान खान को भी पैगाम भिजवा दिया गया है कि अली अमीन गंडापुर की बतौर वज़ीर आला केपीके तैनाती किसी सूरत कबूल नहीं है। लेकिन इस पैगाम का खान की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अली अमीन गंडापुर चाहे गिरफ्तार हो चाहे ना हो, सर केपीके का वज़ीर आला आइंदा वही है और केपीके की बड़ी मेजर आपको एंट्री नजर आएगी आइंदा आने वाली पार्लिमानी सियासत में कि केपीके से बड़ा हार्ड स्टांस जो है वो आपको देखने में नजर आएगा। मजीद खबरें भी आपकी खिदमत में पेश करता रहूंगा। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।